Yesterday, I went to the park and one of the kids was trying to play with my daughter. And what I found is that the kid has bow leg. So मैं आपको बता देती हूँ इससे पहले तो कि bow leg होता क्या है, ठीक है? इस तरीके का जो दिखता है ना उसको bow leg कहते हैं. And when I asked the mother कि इसके लेग ऐसे क्यों हैं, her answer was कि नहीं इसकी फैमिली में तो ऐसे ही है, ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं, इसकी फैमिली में सबके ऐसे ही है. मैंने मदर से पूछा कि ये जो विटामिन डी की जो ड्रॉप्स होती है डॉक्टर 1 ईयर तक के लिए सजेस्ट करी है आपने अपने बच्चे को दी है. तो हर आंसर वाज कि नहीं यार मैंने तो जब से इसने खाना पीना शुरू करा है ना 6 मंथ के बाद से तब से मैंने इसको देना तक नहीं दिया, सिर्फ खाना पीना देती हूँ. एंड सही है, ये कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बट द बेबी एंड बेबी लेग सीम्स वेरी वीक एंड ही इवन कांट वॉक प्रॉपर्ली. जैसे कि 1.25 साल का बच्चे को वॉक करनी चाहिए तो उस तरीके से वो नहीं कर पा रहा था. एंड उसका जो लेग्स का जो posture जो था वो काफी बिगड़ा हुआ था. सो आई आस्क्ड द मदर कि इसको क्या देते हो खाने में, क्या क्या खाता है? शी सेड कि बस खाता ही नहीं है यार, बाकी तो सब ठीक है, थोड़ा फोन निकालो तो थोड़ा बहुत खा लेता है, चिड़चिड़ा सा रहता है एंड बहुत टाइम से वजन भी इतने का उतना ही है, बढ़ ही नहीं रहा. सो बात करते हैं थोड़ा पीछे जाके. जब भी किसी भी की डिलीवरी होती है, चाहे वेरी सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी, ठीक है, स्टार्ट के टाइम पे वर्बली भी बोल के भी और रिटर्न में भी लिख के डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कुछ प्रिकॉशन, जैसे कि आइज में काजल नहीं डालना है ना, मदर फीट पे ही रहना है एंड 1 ईयर तक इस तरीके की ड्रॉप को देते भी हैं, काफी हॉस्पिटल्स में देते भी है. अदरवाइज वो मेंशन करके भी देते हैं कि ये ड्रॉप आप हाथ से मार के ले लो. तो इस तरीके की कोई ड्रॉप होती है जो बच्चे को देनी होती है 1 साल तक. बट मोस्ट ऑफ द केसेस में बार बार पेरेंट्स को समझाने के बावजूद भी कि ये ड्रॉप्स 1 साल तक आपको बच्चे को देनी है, इस वक्त सिर्फ नहीं करना है एक भी दिन, फिर भी कई पेरेंट्स ऐसा करते हैं जो चुप कर देते हैं या कुछ टाइम बाद उससे बंद कर देते हैं. वाई? क्यों कर रहे हो ऐसा? मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स का ये कहना होता है कि हमने तो कभी नहीं दी, हमने तो कभी अपने बच्चों को नहीं दी, क्या आजकल नए नए डॉक्टर्स के चोचले होते जा रहे हैं. अरे नहीं पी, हमारे टाइम पे नहीं थी, अब है तो दो. तो अब बात करें थोड़ी लॉजिकल साइंटिफिकली, ठीक है. तो ये जो बोल है ये होता क्यों है, ये बेसिकली होता है विटामिन डी की कमी की वजह से और कैल्शियम की वजह से, ठीक है. अब विटामिन डी का मेन सोर्स क्या है, विटामिन डी तो हमें सिर्फ सनलाइट से ही मिलता है, राइट. तो हर किसी के घर में तो सनलाइट आती नहीं है ना. और अगर मैं समझ की बात करूँ तो समझ की जो धूप होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होती है जो बच्चों के लिए, और जो उसमें अल्ट्रा रेज होती है जो इतनी ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होती बच्चों के लिए. तो उसको तो स्टार्टिंग की जो सुबह की होती है वो ठीक होती है, बट उसके बाद थोड़ा बच्चे को अवॉइड ही करना चाहिए उससे. हाँ, तो अब बात करते हैं कि विटामिन डी की जो सोर्स है, मेन सोर्स है वो है सनलाइट, राइट. एंड वो हर किसी के घर में नहीं अवेलेबल होता है, जो लोग अपार्टमेंट में रह रहे हैं या कहीं ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे धूप नहीं आती. थोड़ा अगर मैं रूरल एरिया की बात करूँ, ठीक है, तो धूप नहीं आ रही तो फिर आप कैसे मैनेज करोगे. तो इसलिए डॉक्टर हर किसी को, चाहे सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, जब भी बच्चा को डिस्चार्ज होता है डिलीवरी के बाद तो उसको विटामिन डी की फ्री की ड्रॉप मिक्स कर देते हैं, या फिर काफी हॉस्पिटलों में दी जाती है डिस्चार्ज के टाइम पे, ताकि आप उस बच्चे को 1 साल तक वो दवाई पिला सकें. जो लोग अपने बच्चों को ये ड्रॉप्स नहीं देते उनके साथ होती है पहले तो बोल एक्ट हो जाते हैं, लाइक टेढ़े से हो जाते हैं, मुड़ से जाते हैं, फोल्ड से हो जाते हैं, राइट. दूसरी चीज जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो क्या क्या होती है, मसल्स वीक हो जाती है, बोन पेन रहता है, लेग पेन रहता है, पुअर एपेटाइट रहता है, बच्चे का खाने का मन नहीं करता, डाइजेशन अच्छा नहीं रहता उसका, और तो और वीक होता जाता है डे बाई डे. आई मीन दिस इज वेरी एसेंशियल स्पेशली फॉर इन्फेंट्स टिल 1 ईयर. ये कहना छोड़ दो यार कि हमने नहीं चाहिए, अरे हमने तो नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं यार. आगे वाली जनरेशन को गाइड करना तो हमारा काम है ना. आप ही नहीं गाइड करोगे, आप ही नहीं सजेस्ट करोगे, आप ही नहीं बताओगे, आप ही अपने आप को अपडेट नहीं करोगे तो वो कैसे करें, है ना.